गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, आज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसों को रीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो निगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। याद रखिएगा, इस जो टेंस का निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया होगी इज, एम, आर, वही जैसे जो पॉजिटिव की थी, बस फर्क इतना रहेगा प्लस इसमें क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद नॉट भी रहेगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसी के आधार पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम कोई भी सेंटेंस लें जो कि निगेटिव का हो, जैसे कि मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो मैं अध्यापक नहीं हूँ कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, लास्ट में हूँ आया है, ठीक। और दूसरी चीज़ अब हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो निगेटिव है क्योंकि इसमें क्या आया है, नहीं आया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की खोज करेंगे। सब्जेक्ट हमने बताया था सेंटेंस में कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन अध्यापक नहीं हूँ मतलब मैं नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं की इंग्लिश आई होती है। आई के साथ हमने लिखा था सहायक क्रिया क्या प्रयोग करते हैं, आई एम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फार्मूले के अनुसार नॉट लिखेंगे। और फिर कॉम्प्लीमेंट अध्यापक, तो आई एम नॉट ए टीचर। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। वह गायिका नहीं है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका वह गायिका नहीं है। तो वह कौन कहने मतलब वह एक सब्जेक्ट है। वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। क्यों सी होगी, ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, स्त्रीलिंग में है वह, तो इसलिए जो है इसकी इंग्लिश सी होगी। तो सी सहायक क्रिया इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि ये एक वचन में है, सी इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, सिंगर। सी इज नॉट सिंगर। ठीक। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, तुम अमीर नहीं हो। तुम अमीर नहीं हो, इसका क्या हो जाएगा, तुम की इंग्लिश यू। यू एक सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर नॉट रिच। यू आर नॉट रिच। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कहाँ पर क्या प्रयोग किया रहा है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आप निगेटिव ठीक से देख लीजिएगा। निगेटिव के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोटिस करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी जो आपका इज, एम, आर है। याद एक भी रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप है तो इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप में जो पॉजिटिव होता है वो इसका फार्मूला है। इसके लिए सबसे फर्स्ट जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें क्या सबसे प्रथम आता है,
तो जब हम टेंस की पहचान कर लें कि लास्ट में है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, इसके बाद हम क्या पहचान करेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो अगर वाक्य में पहले क्या आ जाए तो समझ लीजिएगा वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंटेंस जैसे क्या राम अच्छा है, तो क्या राम अच्छा है, इसके लिए हम किसका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे लास्ट में। तो क्या राम अच्छा है, इसके लिए सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। राम के अकॉर्डिंग क्या होगी, इज, क्योंकि राम एक सिंगुलर नंबर का नाउन है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इज हो जाएगा। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, राम का। कहने का मतलब सबसे पहले इज एम में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, तो राम हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, इज राम गुड, या फिर हम इसमें एक सेंटेंस और बढ़ा दें, अच्छा लड़का है। तो इज राम ए क्या हो जाएगा, गुड बॉय। ठीक से देख लीजिए, इज राम ए गुड बॉय। इसी तरीके से क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, क्या तुम विद्यार्थी हो। बाद में नेगेटिव देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या तुम विद्यार्थी हो, इसकी क्या इंग्लिश हो जाएगी, तुम के अकॉर्डिंग इज एम में से कोई एक, तो तुम्हें पता होगा तुम की इंग्लिश यू होती है, और यू के साथ क्या लगता है, ना इज लगता है ना एम लगता है, बल्कि आर लगता है। तो सबसे फर्स्ट हम आर राइट करेंगे। इसके बाद तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद आर यू स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है। अगर हमें निगेटिव पढ़ना होता है, पॉजिटिव तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव का, अगर हमें इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ना है तो बस तुरंत हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। या एक बार देख लीजिए दूसरे एग्जाम्पल को। फर्स्ट टाइप में अगर निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट लग जाएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें जैसे सेंटेंस अगर कोई भी हो, वही चीज़ जैसे अगर कहा जाए कि क्या शीला एक अच्छी लड़की नहीं है, एक अच्छी लड़की नहीं है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या आया है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज शीला नहीं भी है। तो नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, वो जो कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद रहेगा, नॉट ए गुड गर्ल। यहाँ तक ऐसे निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पढ़ना है, सेम वैसे ही अगर बहुवचन का अगर सब्जेक्ट होता है बहुवचन के साथ भी लग जाएगा। एक बार देख लीजिए, लड़कियां क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं हैं, क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आर लिखेंगे, आर, क्योंकि लड़कियां बहुवचन हैं,
तो आर गर्ल्स नॉट डॉक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। तो नोटिस कर लीजिएगा इसको, अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, या पुनः से वीडियो देख लीजिएगा कि सबसे फर्स्ट हम सब क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लड़कियाँ डॉक्टर नहीं हैं, तो आर गर्ल्स नॉट डॉक्टर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक से देख लीजिएगा सभी लोग, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। सेकेंड टाइप का पॉजिटिव, इसके लिए फार्मूला पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स को नोटिस कर लेते हैं जो कि ज़्यादातर हमें दिक्कत करे। जैसे इसकी इंग्लिश हमें लिखना पड़ता है, जैसे क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ, कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु, किसने की इंग्लिश क्या होगी। कौन या किसने अगर दोनों आएगा तो इसके लिए क्या होगी, हु का प्रयोग होगा, कौन या किसने। के लिए किसका प्रयोग होगा, हु का। और किसको या किसे, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, whom का। और कितना के लिए, कितना अगर जो है क्या है, अगर हाउ मच, और कितना के लिए ही क्या होता है, हाउ मैनी का प्रयोग। तो कहने का मतलब जहाँ पर संख्या होगी वहाँ पे हाउ मैनी, और जहाँ पे क्या होगा, तो हम ब्रैकेट में देख लीजिए संख्या से, और यहाँ क्या होगा, बाहर से। तो संख्या होगी तो क्या होगा, हाउ मैनी, और अगर जो है भार है तो हाउ मच। अगर इतने वर्डों को नोटिस करिएगा, या कौन सा देख लीजिए, कौन सा के लिए विच का प्रयोग करेंगे, और किसका के लिए किसका या किसके के लिए कौन सा या सी भी देख लीजिएगा। इसमें कौन सा या कौन सी के लिए किसका प्रयोग होगा, विच का। साफ साफ देख लीजिए, नहीं फिर दिक्कत होगी। कौन सा या कौन सी के लिए क्या होगा, विच का प्रयोग। और किसका या किसकी के लिए किसका प्रयोग होगा, हुज का प्रयोग। तो ये मुख्य शब्द हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। बाकी और जो होंगे आपको बताया जाएगा। इतने वर्डों को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या की इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश, कब की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश, कैसे, कौन, किसने, किसको, किसे, कितना, या फिर कितना 2 बार दिया गया भार के लिए और संख्या के लिए, कौन सा कौन से, और किसका किसके के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, WH वर्ड। क्या लिखेंगे, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को क्या बोलते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंस। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, या इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो
तो इसमें इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी ईजेएमआर होगी। एक टेंस नोटिस कर लीजिए, बाकी सब टेंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे राम कहाँ है, राम कहाँ, एग्जाम्पल में देखिएगा राम कहाँ है, तो क्या हो जाएगा वेयर इज राम। सेकेंड, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तो ठीक से ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो तुम्हारे के लिए इंग्लिश तो हुए क्या होती है, योर। सबसे फर्स्ट हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रयोग करेंगे, इज एमआर प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारे पिता में क्या है, जो पिता है वो सिंगुलर नंबर का है, तुम्हारे से हमको मतलब नहीं, मतलब है किससे, जो नाउन होता है उसमें। तो पिता क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज। तो व्हाट इज योर फादर, योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हम निगेटिव नोटिस करेंगे। एक बार देखिएगा इसका निगेटिव भी। निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम सब्जेक्ट, बाकी सब वही पूरी तरीके से राइट कर लेना, सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस कोई भी हो, राम जैसे मोस्टली हम बात करते वक्त बोलते हैं राम अच्छा लड़का, या किसी को नाम लेकर बोलते हैं कि वह अच्छा लड़का क्यों नहीं है, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो जैसे अगर सेंटेंस हुआ कि राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो हम पहली चीज़ तो पहचान गए कि है आया प्रेजेंट टेंस, और दूसरी चीज़ हम क्या पहचाने कि सेंटेंस कौन सा है, क्यों नहीं। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे फर्स्ट क्योंकि इंग्लिश राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश व्हाई, और इसके बाद व्हाई के बाद हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा है WH वर्ड के बाद फार्मूले में इज एमआर में से कोई एक, तो इसमें इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, राम। राम सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो व्हाई इज, इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे व्हाई इज राम। फिर क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड, कहने का मतलब नॉट ए गुड बॉय, व्हाई इज राम नॉट ए गुड बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों पढ़ते हैं। तो आज मुझे पूरी तरीके से आप उम्मीद है कि आप मेहनत करके इसको नोटिस करेंगे, देखेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख लेंगे। उम्मीद है पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस आपका समाप्त होता है, फिर कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको
पढ़ाएंगे। थैंक्स।